सेक्स, करियर और शादी, ये तीनों चीजें ही इंसान की जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और कोई इंसान इन तीनों चीजों को लेकर ही कई बार कंफ्यूज हो जाता है, गलत फैसले ले लेता है, अनबैलेंस हो जाता है और सारी जिंदगी फिर पछताता रहता है कि मैंने गलत कर दिया अपने साथ। लोगों का ऐसा मानना है कि सेक्स करियर में सबसे बड़ी बाधा है, एक सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सेक्स नाम की चीज से सिर्फ डील करना आना चाहिए, कोई बाधा वादा नहीं है। इन्हीं तीनों चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी। आप इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सेक्स, करियर और शादी, ये तीनों चीजें हर आदमी की जिंदगी में, हर औरत की जिंदगी में आती है, दस्तक देती है, दरवाजा खटखटाती है और आपको इन चीजों से कदम कदम पे डील करना होता है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, आप काफी हद तक खुद को रिलेट कर पाएंगे। सेक्स और शादी ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। सेक्स एक जिस्मानी भूख है, वही शादी में सिवाय इस सेक्स की भूख के और भी भूख इन्वॉल्व होती है कि यार कोई आकर मेरा घर संभाल ले, सेक्स के साथ साथ टाइम से खाना मिल जाए, टाइम से कपड़े धुल जाए। वही दूसरा पक्ष भी यही सोचता है मेरी किसी वेल सेटल्ड इंसान से शादी हो जाए जो फाइनेंशियली सेटल्ड है और मेरी लाइफ को सिक्योर कर सके, साइड बाय साइड फिजिकल नीड भी पूरी हो जाए। सेक्स एक फिजिकल नीड है जो एक टाइम के बाद किसी इंसान को महसूस होगी और होनी भी चाहिए। अगर नहीं होगी तो चिंता का विषय है कि यार इंटरनल मामला ठीक तो है ना, ठीक तो है अंदर से। सभी लड़कियां पीरियड्स हो रही है, मेरे अभी पीरियड शुरू नहीं हुए। वही लड़के को भी होता है कि यार सबको मॉर्निंग इरेक्शन होता है, मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे साथ, मेरे शरीर में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। दूसरों के चेहरे पे तो दाढ़ी मुझे भी हो गई है, मैं बिल्कुल सपाट हूं। तो अब उनका जो बच्चा है उसे तो फिजिकल लेवल पर कोई चीज महसूस ही नहीं होती और घर वाले शादी के सपने देख रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा कामयाब हो जाए या कुछ बन जाएगा तो फिर हम इसकी शादी भी करेंगे, या बन गया है तो चलो तेरे को सेटल कर देते हैं। लेकिन उसके तो हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत है। तो आपका फिजिकली भी एक्टिव होना जरूरी है, आपके साथ वो चीजें, वो परिवर्तन होना बॉडी में जरूरी है ताकि आप खुद को ये संतुष्टि दे सको, आपको लगे कि नहीं यू आर अ फिजिकल नॉर्मल और एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि जिंदगी भर तो आप बिना सेक्स के नहीं रहोगे ना। कुछ भी XYZ ये आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन उस चीज के लिए आपको इंडिकेशन तो कुछ मिलने चाहिए ना कि हाँ यू आर सेक्सुअली प्रिपेयर्ड। अब आप चाहे करो या ना करो वो बात की बात है, लेकिन ये होना जरूरी है। युवा अवस्था में कदम रखते एक इंसान जो है वो भोग विलास की तरफ भागता है, उसे हर वो चीज अट्रैक्ट कर रही होती है जो उसे प्लेजर देती है और वो प्लेजर टेम्परेरी टाइम का ही होता है। फिर वो चाहे क्लबिंग करना हो, स्मोकिंग करना हो, शराब पीना हो या फिर सेक्स करना हो, ये सारी डिजायर उसके दिमाग को ठोकती है कि यार दुनिया मजे कर रही है, तू भी कर। लड़की भी घुमा रहे हैं लोग, सेक्स भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा है। अब इस दुनिया में सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं आता है, मध्यम वर्ग भी। और मध्यम वर्ग ज्यादातर मैरिड होते हैं, सेटल्ड लाइफ होती है, तो वो तो सेक्स करेंगे, अपनी बीवी के साथ करेंगे। लेकिन युवा वर्ग में कितने ऐसे वो लोग हैं जो कि सेक्स कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, जिनका कोई ध्येय, कोई गोल है ही नहीं, उनका मेन टारगेट सेक्स ही है। ये भी तो सोचो। यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की जरूरत होती है कि आपकी लाइफ की आखिर प्रायोरिटी क्या है, आपकी लाइफ का कोई गोल है भी या नहीं। आपका जो गोल है वो सेक्स करना ही है, लड़कीबाजी करना है, या अपनी लाइफ में आपने कुछ सोचा है आगे बढ़ने का, कुछ करने का। यहां पर बैलेंस बनाने में, डिसीजन लेने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पाते और लेते हैं तो उसके ऊपर चल नहीं पाते। अगर आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, फोकस है, आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी सेक्स डिजायर को टेम्परेरी टाइम के लिए कंट्रोल करना होगा। किल करने के लिए नहीं कह रही हूं, कंट्रोल करने के लिए कह रही हूं। और लोग करते हैं तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। ऐसा करने वाले लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो सेक्स को बिल्कुल त्याग ही देते हैं, कुछ टाइम के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने आप को झोंक देते हैं अपना करियर बिल्ड करने में। तो दूसरे वो जो सारे शौक करते हैं लेकिन कामयाब भी होकर दिखाते हैं, वो अपनी इच्छाओं को, अपनी सेक्स डिजायर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वो उनका स्लेव नहीं बनते हैं, वो भी सक्सेस होते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, ऐसा होता है इसीलिए बता रही हूं। और वो ऐसे करने वाले, जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, ऐसे करने वाले बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल होते हैं। उनमें भी दो तरह की कैटेगरी पाई जाती है। एक वो जो सीरियस रिलेशनशिप में पड़ते ही नहीं है, सीरियस बस वो अपने गोल को लेकर होते हैं,
लेकिन रिलेशनशिप को लेके वो सीरियस नहीं होते, पहले ही बोलकर चलते हैं कि भाई वो लैला मजनू वाला सीन नहीं है मेरे साथ, आई एम जस्ट रेडी फॉर अ हुकअप। सिर्फ ठीक है मौज मस्ती कर लेंगे, लेकिन सीरियस वो चीजें नहीं। तो वो टाइम निकालेंगे, एक दिन हुकअप करेंगे, लेकिन इमोशनल बॉन्ड उस इंसान से नहीं बनाएंगे। फोन नंबर जरूर एक दूसरे के पास होगा, लेकिन प्यार मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। कोई चैटिंग पे वो दिन निकाल दिया, रात निकाल दी, वो वाला सीन नहीं होता। बस जब उनको फिजिकल रिक्वायरमेंट लगती है, वो एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, और बाद में फिर अपने करियर में घुस जाते हैं। तो अपनी फिजिकली नीड पूरी करते हैं, सीरियस बस अपने करियर को लेकर होते हैं। तो एक ये तरीका होता है। और दूसरे वो होते हैं जो कि सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं, कमिटेड होते हैं, जिन्हें पता होता है कि इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे शादी करनी है। लेकिन वो इतना कंट्रोल जरूर रखते हैं कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गए, वो भी उसके साथ जिसके साथ वो सपने देख रहे हैं शादी के, तो वो खुद को फिर आगे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उसके साथ इन्वॉल्व हो गए जिसके साथ सपने देख रहे हैं वो शादी के। छोड़ सकते नहीं है, तो मजबूर हो जाएंगे। फिर बार बार वो आग लगेगी, नहीं मुझे करनी है, वो चीजें करनी है, सेक्सुअली इंटीमेट होना है, क्योंकि वो सीरियस है एक दूसरे को लेके। तो वो इतना कंट्रोल करते हैं कि हाँ, सीरियसनेस का एक ठप्पा जरूर लगा दिया, क्या कहीं नहीं जाने वाले, ये कहीं नहीं जाने वाली, मैं इसके साथ हूं और ये मेरे साथ है। लेकिन हमने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, हम सेक्स नहीं करेंगे। तो खुद को इतना मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, इतना पावरफुल होते हैं। सच बताते ये ज्यादा मुश्किल है चीज है। सामने गुलाब जामुन है और आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है कि नहीं मुझे नहीं खाना। मुश्किल है या नहीं? उपवास करना मुश्किल है ना। चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं, गुलाब जामुन जलेबी, और आपने उपवास किया हुआ है, कितना मुश्किल है। लेकिन इतने मेंटली स्ट्रांग लोग भी होते हैं। मैंने खुद से देखा है, उनको सक्सेसफुल होते हुए देखा, उनको उनकी जिंदगी जीने का तरीका देखा है, कैसे वो अपने सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करते हैं, ये मैंने खुद से देखा है। तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सेक्स कोई रोड़ा नहीं है, आप इसके साथ डील कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। हर किसी का डील करने का तरीका अलग अलग है। कोई ब्रह्मचार्य की तरफ मुड़ जाता है, करता ही नहीं है, बस त्याग दिया कि अब तो बस तभी करूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। तो कोई सीरियस रिलेशनशिप में पड़ता ही नहीं है, बाकी वो हुकअप करता है, अपने आप को फ्री करता है और फिर अपना करियर में लग जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं, कमिटेड भी होते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। अपनी इच्छाओं का खुद स्लेव नहीं बनते, बल्कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि यार हमारे फ्यूचर के लिए इसके ऊपर अभी रोक लगानी जरूरी है। तो जिसको जो रास्ता नजर आता है कि हम इस रास्ते पे चल सकता हूं, और जो उसे कंफर्टेबल लगता है, उसे सूट करता है, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से वो उसे चूज कर लेता और चल पड़ता कामयाबी की ओर, कामयाब होते हैं लोग। तो इस तरह से सेक्स और करियर में बैलेंस बनाकर चलिए। कोई रोड़ा वोड़ा नहीं है सेक्स, आपके करियर में कोई बाधा नहीं है, जैसे आपको इससे डील करना आना चाहिए।